मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा हमारी इन दिनों चल रही है राजयोग पर। और राजयोग को यदि अच्छे दिन कह दिया जाए तो इसमें कुछ भी बुराई नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। जिस दिन हमारे अच्छे दिन आने शुरू हो जाते हैं तो हम यही कहेंगे कि हमारा राजयोग आ गया। साथियों, राजयोग एक मल्टी डायमेंशनल, एक बहुआयामी शब्द है। जब जिस व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण हो जाए, मनोवांछित उसको फल मिलने लगे, तो वो यही कहेगा कि भाई मेरा तो अब आज से राजयोग प्रारंभ हो गया है। कब कब किस किस पत्रिका में इस प्रकार के योग निर्मित होते हैं कि वो व्यक्ति न केवल स्वयं के लिए बल्कि अपने पूरे परिवार, अपने पूरे खानदान के लिए अच्छे दिन लेकर के आता है। इसी पर आज का हमारा एपिसोड आधारित है। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। साथियों, अपना कमेंट लिखने से पहले आप #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित होगा, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर भी साथ में लिख करके जरूर भेजें। साथियों, यदि जिस राजयोग की हम आज चर्चा करने जा रहे हैं उसको कोई नाम देना ही हो तो उसको एक शास्त्रीय नाम दिया जा सकता है, राजकुल राजयोग। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए जन्म पत्रिका के माध्यम से अच्छे दिनों वाले इस राजयोग के बारे में चर्चा करें और जानें कि ये किन किन लग्नों में अपना पूरा प्रभाव देता है। साथियों, इस राजयोग में दो शर्तें महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली बात कि बृहस्पति अर्थात गुरुदेव जो है वो केंद्र में विराजमान हो अपनी उच्च राशि में, और साथ ही दशम भाव जो कि कर्म स्थान है वहां पर शुक्र देव का विराजमान होना। अब ऐसा केवल 4 लग्नों में ही पॉसिबल है, संभव है, इसलिए हम एक एक करके उन 4 लग्नों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहली स्थिति, यदि मेष लग्न की जन्म पत्रिका है, आप देख रहे हैं कि 1 नंबर से प्रारंभ हो रही है, इसलिए हम इसको मेष लग्न की जन्म पत्रिका कहते हैं। यदि इस मेष लग्न की जन्म पत्रिका में चतुर्थ भाव सुख भाव में गुरुदेव विराजमान है और ठीक इसके अपोजिट साइड अर्थात कर्म स्थान पर शुक्रदेव विराजमान है, तो ये हो गया अच्छे दिनों वाला राजयोग। अब अच्छे दिन कब आएंगे? जब गुरु या शुक्र की दशा या अंतरदशा आएगी। साथियों, दूसरी स्थिति कर्क लग्न की जन्म पत्रिका जो कि 4 नंबर से प्रारंभ हो रही है। इस जन्म पत्रिका में गुरुदेव स्वयं लग्न में ही विराजमान है उच्च के, और दशम भाव में शुक्रदेव विराजमान है। ये भी व्यक्ति को अच्छे दिन न केवल स्वयं बल्कि पूरे परिवार के लिए अवश्य लेकर के आते हैं इन दोनों ग्रहों की दशाओं और अंतर दशाओं में। तीसरी स्थिति ये निर्मित हो सकती है तुला लग्न की जन्म पत्रिका। तुला लग्न आप देख रहे हैं कि 7 नंबर से प्रारंभ हो रही है और 7 नंबर की इस जन्म पत्रिका में दशम भाव में ही गुरु और शुक्र की युति हो। ये युति यहां पर गुरुदेव उच्च के हो गए हैं और शुक्र के साथ में युति करके दशम भाव में बैठे हैं। यह भी अच्छे दिनों वाले राजयोग, स्वयं और परिवार के लिए सूचित करने वाला राजयोग है। साथियों, चौथी और अंतिम स्थिति निर्मित होगी मकर लग्न की जन्म पत्रिका में। मकर लग्न 10 नंबर से प्रारंभ हो रही है जन्म पत्रिका और सप्तम भाव में गुरुदेव उच्च के होकर के विराजमान है और दशम भाव में शुक्रदेव विराजमान है। साथियों, इन चारों लग्नों में ही ये राजयोग निर्मित हो सकता है, क्योंकि और किसी भी लग्न पत्रिका में केंद्र भाव में गुरुदेव उच्च के होकर के विराजमान नहीं हो सकते।
यदि ये चारों स्थितियां व्यक्ति की जन्म पत्रिका में होती है, इन चारों लग्नों में, तो ऐसा व्यक्ति अच्छे दिन लेकर के आता है, न केवल स्वयं बल्कि अपने परिवार के लिए। उच्च के बृहस्पति केंद्र में हंस योग का निर्माण करते हैं। ये परिवार के लिए इतना ज्यादा करते हैं कि कई पीढ़ियां इनको याद रखती हैं, और सारा का सारा ये करते हैं केवल अपने पुरुषार्थ से। हाँ, ये बात अलग है कि भविष्य और किस्मत भी इनके साथ में पूरी होती है। सरकार में यदि ये कार्य करने के इच्छुक हों तो उच्च अधिकारी तक ये बनते हैं। बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं। सबका झगड़ा सुलझाने का कार्य इनका होता है। दूर दूर से लोग अपने विवाद सुलझाने के लिए इनके पास अवश्य आते हैं। यदि ऐसा व्यक्ति विदेश में भी बस जाए तो वो विदेश में भी राजयोग का उपभोग करता है। परंतु सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। ये राजयोग व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में कटुता लेकर के आता है। ऐसा जो व्यक्ति है वो अपनी उम्र से कम उम्र का नजर आता है। ये आकर्षक व्यक्तित्व किसी एक दिन में नहीं बनता। ये व्यक्ति निरंतर अपनी कमियों पर कार्य करता रहता है, और कमियों पर कार्य करते करते ये स्वयं एक अच्छे और श्रेष्ठ व्यक्तित्व को प्राप्त करते हैं। कोई अनजान व्यक्ति भी इन पर आसानी से विश्वास कर सकता है। तो साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है ऐश्वर्या जाधव जी का, जो कि उन्होंने लिखा है कोल्हापुर महाराष्ट्र से। ऐश्वर्या जी, आपने जानना चाहा है कि आपका विवाह कब होगा। जून 2021 अर्थात अगले वर्ष जून के पश्चात आपके विवाह के बहुत सुंदर योग निर्मित हो रहे हैं। आपको उपाय के लिए मैं यही सुझाव देना चाहूंगा कि आप निकट के किसी भी शिव मंदिर में सोमवार से प्रारंभ करके बिल्व पत्र जरूर समर्पित करें। तो आइए साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने अच्छे दिनों वाले राजयोग की चर्चा की। ये राजयोग किन 4 लग्नों में बन सकता है, संभावना होती है, उन 4 लग्नों के नाम आपको लिख करके भेजना है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।